गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी नॉन ऑडिट के केस में, और ये डेट भी निकल चुकी है। पर फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग रह गए हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है। उनके पास एक आखिरी मौका है अपनी रिटर्न को फाइल करने का। आइए समझते हैं कैसे आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, लेट फी लगेगी या नहीं, और ई वेरीफाई कब तक करना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 139 है जो फाइलिंग और रिटर्न्स के बारे में बताता है। इस सेक्शन 139 में एक सबसेक्शन है, सबसेक्शन 4, जो कि बिलेटेड रिटर्न की बात करता है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 कहता है, एनी पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड टू हिम अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में वही व्यक्ति रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के दिए गए वक्त में फाइल नहीं करी है, जो कि हमारे केस में 31 जुलाई 2022 है। मे फर्निश्ड द रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम बिफोर द 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before the completion of assessment whichever is earlier। यानी कि अगर हमें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो हमारे पास 31 दिसंबर 2022 तक का एक आखिरी मौका है जहां तक हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में फाइल कर सकते हैं। अब जो कि हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट आपसे लेट फी तो लेगी ही। अगर आप अपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की इनकम टैक्स रिटर्न बिलेटेड फाइल करते हो तो आपको सेक्शन 234F में एक बिलेटेड फी अदा करना होगा। कितना है वो फीस? अगर आपकी नेट टोटल इनकम 5 लाख तक है, यानी कि डिडक्शन क्लेम करने के बाद अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1000 रुपये की लेट फी अदा करनी होगी। वहीं अगर आपकी नेट टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 1000 की जगह 5000 रुपये बतौर लेट फीस अदा करनी होगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई लॉस हुआ है जो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करते वक्त ये लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप कोई लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के दिए गए वक्त पर ही फाइल करनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो रिटर्न को हम प्रिंट आउट करके उसमें अपना सिग्नेचर करके रिटर्न को सीपीसी बेंगलोर में भेज सकते हैं। ये रिटर्न 120 दिनों के अंदर वहां पहुंच जाना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपको रिटर्न सीपीसी बेंगलोर भेजने की जरूरत नहीं है, आप उस रिटर्न को खुद से ई वेरीफाई कर लो आधार ओटीपी द्वारा, या फिर बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, नेट बैंकिंग या फिर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से 120 दिनों के अंदर। मगर 29 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 05 ऑफ 2022, जिसमें बताया गया है कि अगर आप अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक तो उस रिटर्न को सीपीसी बेंगलोर या फिर ई वेरीफाई करने का टाइम पीरियड को 120 दिनों से घटाकर 30 दिनों का कर दिया गया है। सो कोशिश करें कि रिटर्न सबमिट करने के बाद ही आप उसको तुरंत ई वेरीफाई कर ले। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।